जो पिछले दिनों में इन्होंने जो जंगलों में जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी शाखाएं काटनी थी, वो इन्होंने काम नहीं किया। उसी की वजह से ये आए दिन जो फॉल्ट बन रहे हैं। तो और कुछ मुझे तो लगता है कि ये अनशेड्यूल जो है वो कट भी कर रहे हैं और जनता हमारी परेशान है। और क्या लगता है, अगर बात करें जब से आप बीडीसी चेयरपर्सन बने हैं, उसके बाद आपकी तरफ से क्या लगता है सबसे बड़ी अब तक की क्या अचीवमेंट है? या कोई भी नुमाइंदा ये नहीं चाहता है कि मेरे कार्यकाल में कोई काम ना हो या कोई अचीवमेंट। काशी एक बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है, उसकी डेवलपमेंट को लेकर आप आने वाले समय में क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक अगर बात करें, ये जो स्थान है ये रियासी के जो टूरिस्ट मैप में भी शामिल है। दिनों में आपको जो है हमारे जो ब्लॉक में काम हो गए इनकी बारिश दिखेगी। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। अगर हम पौनी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो लाइट की लोगों को किल्लत आ रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीडीसी चेयरपर्सन पवन शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है जी, शुक्रिया। क्या लगता है, अगर बात करें पिछले जब से हम बरसात जो है ये शुरू हुई है तभी से ज़्यादा जो दिक्कत लोगों को आ रही है वो लाइट की आ रही है, और आपके पास भी काफ़ी शिकायतें इसको लेकर आती होंगी। आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों से, क्या महीनों से ही ऐसी ये प्रॉब्लम हमारे लोगों को जो है सामना प्रॉब्लम का करना पड़ रहा है लाइट की वजह से। मैंने देखा कि पिछली रात को भी आपको पता ही है कि 11 साढ़े 11 बजे लाइट चलती है और 2 घंटे के बाद लाइट बंद हो जाती है। तो हम भी पूरी रात सो नहीं पाए हैं, क्योंकि लोगों का जो है वो एक तरह से लोगों का सही है। लोगों को लगता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, हमने चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों की शिकायत उन तक आना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी पर लोगों ने रात को काफ़ी सारे हमें भी फ़ोन कॉल्स आए, तो हमने कंसर्न जो PDD डिपार्टमेंट के जेई वगैरह हैं उनसे भी बात की कि इसको जो है इसका हल किया जाए। क्योंकि जो पिछले दिनों में इन्होंने जो जंगलों में जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी शाखाएं काटनी थी, वो इन्होंने काम नहीं किया। उसी की वजह से ये आए दिन जो फॉल्ट बन रहे हैं। तो और कुछ मुझे तो लगता है कि ये अनशेड्यूल जो है वो कट भी कर रहे हैं और जनता हमारी परेशान है। और हमारे यहाँ आज डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई है। यहाँ पे वो एक प्रोग्राम रखा हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, JNK ग्रीन ड्राइव। तो उसमें भी हमने इसका लाइट का जो है वो मुद्दा उनके सामने रखा है। और DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस पे संज्ञान लूँगा, और मैं भी नहीं चाहता कि लोगों को ये परेशानी आए। तो मुझे लगता है कि वो इनिशिएटिव लेंगे इस पे, और हमारी जो लोगों को है इससे निजात मिलेगी और लाइट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या लगता है, अगर बात करें जब से आप चेयरपर्सन बने हैं उसके बाद आपकी तरफ से क्या लगता है सबसे बड़ी अब तक की क्या अचीवमेंट है आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी लीडर या कोई भी नुमाइंदा ये नहीं चाहता है कि मेरे कार्यकाल में कोई काम ना हो या कोई अचीवमेंट ना हो। आपको पता ही है कि पिछले 2 साल से जो है वो कोरोना की महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में और उसके साथ साथ हमारे देश में भी इस महामारी का कहर जो पड़ा हुआ है। तो उसी के चलते सरकार की तरफ से जो भी कोई हमें फंडिंग वगैरह थी, जो भी हमारे हिस्से में फंडिंग की गई, तो उसमें हमने अपनी काउंसिल से पूछ के जो भी है अपने ब्लॉक में थोड़े बहुत काम रखे हैं। और देखिए, जैसे आपने मुझे पूछा कि आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी, तो मैं जैसे ही BDC चेयरपर्सन बना था तो मैंने अपने तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में जाके जो मेरे ब्लॉक के लोगों की डिमांड्स थी उसको हर एक डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट के समक्ष रखा। और हर एक डिपार्टमेंट में जो है, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो या एजुकेशन की हो, कहाँ स्कूल की बिल्डिंग बननी है, कहीं उसकी जो है कंपाउंड वाल होनी है या कहीं सड़कें बनी, हर एक डिपार्टमेंट में DPRएं तैयार हैं। हमारी DPRएं बन के जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट हो चुकी हैं। जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है तो आने वाले दिनों में आपको जो है हमारे जो ब्लॉक में काम हो गए इनकी बारिश दिखेगी। आगे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जैसे ही हालात ठीक होते हैं, सरकार जो है ये कोरोना महामारी से बाहर आती है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी अचीवमेंटें होगी, काफ़ी सारे काम होंगे ब्लॉक में आने वाले समय में। क्या लगता है, अगर हम बात करें जहाँ पे आज भी जो मुद्दा उठा है, हम खैरल पंचायत की बात करते हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा कास्ट से बनाई गई, और क्या लगता है
उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल सरपंच ने भी ये डिमांड की थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल खोला जाए। इस पर आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इस विषय पे भी अभी डीसी साहब से हमारी बात हुई कि जहाँ पे खैरर पंचायत में एक टूरिस्ट की करोड़ों की लागत से बनी हुई बिल्डिंग जो है वो पड़ी है और पिछले 5-7 साल से पड़ी हुई है और उसका जो है काफ़ी सारा अब नुकसान भी हो चुका है। तो हमारी भी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि इसको या तो किसी को जो है हैंड ओवर किया जाए। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है इस पे भी कि मेरी भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई थी पिछले दिनों में, तो उन्होंने कहा है कि इसको हो सकता है हम ऑक्शन वगैरह करें और किसी को ये है वो कोई बिडर आएगा वो ले लेगा और इसके एक तो बिल्डिंग की देखरेख होगी और लोगों को जो है जो शिवखोड़ी आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको जो है वो जहाँ पे राहत मिलेगी और खाने पीने का सामान या कुछ भी हो सकता है, उन लोगों को सुविधा प्रोवाइड होगी वहाँ पे। सर आखिरी प्रश्न, अगर हम आपके ही ब्लॉक की बात करते हैं, गुप्त काशी एक बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है, उसकी डेवलपमेंट को लेकर आप आने वाले समय में क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक अगर बात करें ये जो स्थान है ये रियासी के जो टूरिस्ट मैप में भी शामिल नहीं हो पाया है। देखिए, जब मैं नया बीडीसी चेयरपर्सन बना था तो हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का एक टूर हुआ था, तो उसमें हमने सबसे पहले मेरी यही डिमांड थी कि ये काशी जो हमारे गुप्त काशी मंदिर है इसको जो है टूरिज़्म मैप में लाया जाए और इसकी रोड की डिमांड की थी। तो उसी पे सरकार ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया और पिछले दिनों उसके लिए कुछ फंडिंग आई और इस साल के लिए भी कुछ फंडिंग हुई है। तो आस्ता आस्ता मुझे लगता है कि ये रोड जो है वहाँ तक पहुँचेगी और श्रद्धालु जो हैं, मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इसको जो है जल्दी से जल्दी टूरिज़्म मैप में लाया जाए ताकि श्रद्धालु जहाँ पे आएँ। एक तो ऐतिहासिक स्थान है हमारा ये, क्योंकि जो लोग हरिद्वार में नहीं पहुँच पाते वो जहाँ अपना जो है अस्थियाँ जहाँ पे विसर्जित करते हैं। हाँ, तो ये बड़ा ही सराहनीय रहेगा सरकार की तरफ से अगर सरकार इस पे संज्ञान लेती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन शर्मा जी। आज कुछ पौनी के बड़े मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई है और इन्होंने भी आम लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन मुद्दों के ऊपर जो है वो काम होगा।